हेलो एवरीवन, अरोड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का टेस्ट जो स्पेशल हम लोगों ने पंजाब की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें रीजनिंग का जो आपका लास्ट टेस्ट हुआ था उसका अकेला क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस टेस्ट की डिस्कशन वीडियो देखो, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट देने के बाद ही ये वीडियो देखनी है, ऐसा ना हो पहले आप डिस्कशन वीडियो देख लो उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करो, या टेस्ट अटेम्प्ट करके पहले खुद को चेक करो कि आप लोग कितने पानी में हो, उसके बाद ये डिस्कशन वीडियो देखनी है। ये टेस्ट कहां पर हो रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब स्टेट के एग्जाम से रिलेटेड हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हर सब्जेक्ट के डेली रूटीन में हम लोग टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह। ये टेस्ट जो है ये अरोड़ा क्लासेस बठिंडा ऐप के ऊपर हो रही है। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, अरोड़ा क्लासेस बठिंडा सर्च करने है ना, पहले नंबर पे जो ऐप आएगी डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने स्टोर पे जाना है। देखो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, नेम कॉन्टैक्ट नंबर भरोगे, ओपन होने के बाद स्टोर पे क्लिक करना, नीचे नीचे स्टोर लिखा होगा। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप पंजाब टेस्ट सर्च करना, सबसे टॉप पे एक 500 की कॉस्ट वाला आपको एक टेस्ट बैच नजर आएगा। शुरुआत के 10 दिन हम बिल्कुल फ्री टेस्ट दे रहे हैं। एक बार आपको 500 रुपए पे करने की जरूरत भी नहीं है, पहले 10 दिन लगातार फ्री टेस्ट देके देखिए, आप लोग देखेंगे कि क्या लेवल हम लोग दे रहे हैं, ये चीजें देखेंगे, है ना। हम लोग तो अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली। फिर भी आप लोगों ने इस टेस्ट को देने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करना है ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों को कमेंट हमको और ज्यादा मोटिवेट करेगा। आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते रहेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद, आज की टेस्ट की डिस्कशन वीडियो देखने के बाद आप 100% कमेंट करोगे और बताओगे आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसे लगी। और हाँ, अगर किसी भी टाइप की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी मन में डाउट है, तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस टेस्ट सीरीज से जोड़िए। देखो जितना ज्यादा आपका ग्रुप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ेगा उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। आप लोग आपस में अपने स्कोर की कंपैरिजन कर पाओगे, भी तेरा कितना स्कोर आया, मेरा कितना स्कोर आया, और डेफिनेट है कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आप लोगों ने अपने कितने दोस्तों को हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं टेस्ट हम शुरुआत के 10 दिन के लिए। कम से कम इसके अंदर आप लोगों को अपने दोस्तों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ आज की हम टेस्ट की डिस्कशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या था पहला क्वेश्चन हमारा, ये था छोटा सा एक अरेंजमेंट था, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में क्या था, सर्टेन पर्सन बताया नहीं कितने हैं, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर, है ना। 3 पर्सन सीट्स बिटवीन एनबी एंड टीआर। तो अब देखो, अब एक सर्कल है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हैं। मुझे नहीं पता, मैं हल्की सी कुछ लाइनें बना देता हूं, जैसे एक जना यहाँ बैठा है ना, ऐसे ऐसे कुछ लाइनें को बना देता हूं मैं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो वो कहते हैं 3 जने बैठे हैं एनबी और टीआर के बीच में, तो मुझे नहीं पता एनबी इधर है या इधर है ना। चलो जो बात एक बार नहीं पता लग रही बाहर नोट करते रहेंगे। एनबी 1 2 3 और टीआर के बीच में 3 जने, ठीक है। चलो, क्यूवी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एसपी एंड पीवी। क्यूवी जो है एसपी और पीवी का नेबर है, यानी क्यूवी इनके बीच में आएगा। क्यूवी बीच में आएगा, इसके इस साइड एसपी आएगा या इस साइड एसपी आएगा, मुझे नहीं पता। ये एसपी और पीवी के बीच में है। क्यूवी जो है एसपी और पीवी के बीच में है, लेकिन एक जना इधर आएगा, एक जना इधर आएगा, मुझे नहीं पता कहां पे आएगा। 3 जने बैठे हैं एलई और पीवी के बीच में, कुछ नहीं पता लग रहा अभी तक। देखो एलई 1 2 3 और पीवी है, पीवी यहां पे भी जिक्र है ना, लेकिन मुझे नहीं पता लगा अभी पीवी है कहां पे, ठीक है ना। आरडी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वीक्यू। आरडी जो है वीक्यू के इमीडिएट राइट में बैठा है। चलो मैं वीक्यू यहां पे मान लेता हूं, इसके इमीडिएट राइट में आरडी है। कौन है, आरडी है, ठीक है ना। आरडी जो है इमीडिएट राइट में बैठा है, लेकिन अब आरडी से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई है यहाँ पे, नहीं। वीक्यू से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई है यहाँ पे, अभी तक नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। 2 पर्सन सीट्स बिटवीन एलई और एनबी। एलई और एनबी, एलई ये रहा पहले से आया हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता इसके और एनबी के बीच में 2 जने हैं। एलई 1 2 छोड़ के एनबी आएगा। अब मुझे ये नहीं पता एलई इधर आएगा इधर आएगा, मुझे नहीं पता। इनके बीच में 2 जने हैं। एलई सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वीक्यू, ये लो वीक्यू मेरे पास पहले से बना हुआ है।
वी क्यू के लेफ्ट, वी क्यू का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, सेकंड कौन बैठा है, एल ई, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे एल ई बैठा है। एल ई के 3 छोड़ के पीवी बैठा था, 1 2 3 छोड़ के, और 2 छोड़ के एन बी बैठा है। चलो ये वाला देखो, 3 छोड़ के तो मुझे नहीं पता, 3 छोड़ के इधर भी हो सकता है, 3 छोड़ के इधर भी हो सकता है। ये वाली लाइन देखो, एल ई के 2 छोड़ के एन बी बैठा है, एल ई के 2 छोड़ के एन बी बैठा है। क्या यहाँ पे एन बी आ सकता है? नहीं, यहाँ पे तो आर डी आ गया, यहाँ पे आर डी आ गया। इसका मतलब एल ई के ऊपर 2 छोड़ के एन बी आएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे एन बी आ गया। एल ई और एन बी के बीच में 2 जने हैं ना, तो एल ई 1 2 छोड़ के यहाँ पे तो एन बी आ नहीं सकता था, 1 2 छोड़ के यहाँ पे एन बी आएगा। ये वाली लाइन तो होगी फिट, है ना। अब एनबी से रिलेटेड बात लिखी, हाँ एनबी से रिलेटेड ये बात लिखी, एनबी 3 छोड़ के टी आर आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे टी आर आ सकता है, या 1 2 छोड़ 3 छोड़ के, ये बात अभी फिट नहीं हो रही है ना। एल ई और पीवी के बीच में 3 जने हैं, 1 2 3 छोड़ के पीवी इधर भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के 3 इधर पीवी इधर भी आ सकता है। कुछ नहीं पता लग रहा, सिर्फ ये वाली लाइन फिट हुई है मेरी अभी, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन आर डी एंड एस पी, आर डी और एस पी के बीच में एक ही जना है ना। अब आरडी ये रहा, आरडी और एसपी इधर भी आ सकते हैं, आरडी और एसपी इधर भी आ सकते हैं, है ना। ये देखो एसपी से रिलेटेड ये वाली बात भी है। देखो मैं आरडी एक छोड़ के एसपी इधर नहीं बना सकता, इधर नहीं बना सकता। देखो इधर भी बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ, लेकिन इधर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अभी मेरे दिमाग में बात आई है, अगर मैं एसपी यहाँ पे बनाऊंगा, देखो मैं हटाने वाला हूँ, यहाँ से हटा दूंगा थोड़ी देर में। अगर मैं एसपी यहाँ पे बनाता हूँ तो एसपी के बिल्कुल साथ में क्यूवी आएगा, इसके साथ में कहा क्यूवी लिखोगे, इसका मतलब एसपी यहाँ पे नहीं आएगा, एसपी यहाँ पे नहीं आएगा। देखो अभी अभी इन्होंने बात की थी आरडी और एसपी के बीच में एक जन है, तो आरडी एक छोड़ के यहाँ पे एसपी आ नहीं सकता, क्योंकि एसपी के बिल्कुल साथ में क्यूवी बनाना है, क्यूवी के लिए जगह नहीं होगी, तो एक छोड़ के एसपी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। एसपी और पीवी के बीच में क्यूवी है, तो एसपी एक छोड़ के पीवी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, एक छोड़ के पीवी यहाँ पे आएगा। एसपी और पीवी के बीच में कौन है? क्यूवी। एसपी और पीवी के बीच में कौन है? क्यूवी। ये वाली बात भी फिट होगी मेरी, है ना, ये वाली बात भी फिट होगी। अब ये वाली बात देखते हैं, एल ई 3 छोड़ के पीवी बनना चाहिए, एल ई 1 2 3 छोड़ के पीवी तो बन नहीं रहा, तो इधर से 3 छोड़ के पीवी बना देते हैं, 1 2 3 छोड़ के पीवी, बस बिल्कुल सही है, ये पूरे के पूरे जने बन गए। इसका मतलब यहाँ पे और कोई जना नहीं आएगा। देखो एल ई और पीवी के बीच में 3 जने ना, 1 2 3, इधर से मैंने 3 जने बना दिए, इधर से तो ज्यादा जने बन रहे थे, तो इधर से 3 जने बना दिए। ये वाली बात भी होगी मेरी फिट, ये भी होगी, ये भी होगी। एनबी और टीआर के बीच में 3 जने हैं, एनबी 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे टीआर लिख सकता हूँ, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे टीआर लिख सकता हूँ। अभी 2 जगह टीआर आ रहा है, ये वाली लाइन मेरी अभी पेंडिंग है। चलो एक आधी लाइन और भी है, वो भी देख लेते हैं। टीआर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ वी क्यू, टीआर वी क्यू का पड़ोसी नहीं है, यानी इधर 3 छोड़ के टीआर नहीं आएगा, तो इधर 3 छोड़ के टीआर आएगा। एनबी और टीआर के बीच में 3 जने ना, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे टीआर आएगा। देखो अगर मैं 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे टीआर बनाता, अभी भी इन्होंने कहा था वी क्यू पड़ोसी नहीं है टीआर का, तो वी क्यू के पड़ोस में टीआर आ जाता, ये तो गलत हो गया। तो ये सारा का सारा मेरे से अरेंजमेंट बन गया, है ना, ये सारा का सारा अरेंजमेंट बन गया। हालांकि 2-4 जनों के नाम नहीं पता लगे, हमको कोई मतलब नहीं है। कितने जने हैं टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने जने हैं? 11 जने हैं। कितने जने सर्कल में? 11 जने। व्हाट इज द पोजीशन विद टीआर विद रिस्पेक्ट ऑफ वी क्यू? टीआर की पोजीशन वी क्यू के रिगार्डिंग क्या है? टीआर कहां पे है? ये रहा। वी क्यू कहां पे है? ये रहा। तो राइट सेकंड टू द राइट, ठीक है ना। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एल ई एंड एस पी? काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एल ई, एल ई से एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाए, एल ई से एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाए, तो एसपी तक कितने जने हैं? एसपी तक ये रहा, 1 2 3 4 जने, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज एल ई से 4 जने हैं जी, बन गया। समझ आएंगे यार? देखना एक बार अरेंजमेंट जल्दी से देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अरेंजमेंट अगर आपको लगे ना, आपको डिफिकल्ट लगते हैं, मैं पहले कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, अरेंजमेंट एक बार छोड़ दिया करो, एक बार अरेंजमेंट छोड़ दिया करो, है ना। मैं इसके एक बार, चलो यहाँ पे एक बार लिख देता हूं पहले वर्डिंग सारी की सारी। हाँ जी, चलो ये सारे के सारे वर्ड मैंने लिख दिए। चलो ठीक, अब पहले कॉमन ढूंढ लेते हैं। देखो
वर्ड्स यहाँ पे है, कहीं और वर्ड्स है, हाँ ये रहा वर्ड्स। और इन दोनों में कुछ और कॉमन तो नहीं है, आर यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं हुआ, यूजफुल तो नहीं लिखा हुआ, और तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो कॉमन कोड वर्ड कौन सा है, एल ई यहाँ पे है, एल ई यहाँ पे है, तो वर्ड्स का कोड एल ई हो गया। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ओके, अब आगे देखते हैं आर। आर यहाँ पे है, आर कहीं और है, ये आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, तो आर के अलावा कुछ और कॉमन है, यूजफुल ऑल, यूजफुल ऑल है, हाँ यूजफुल भी है। ये लो, आर और यूजफुल दो चीजें मिल गई, आर और यूजफुल दो चीजें मिल गई, आर और यूजफुल दो चीजें मिल गई, यहाँ पे एक चीज कॉमन नहीं, आप फंस गए। आर और यूजफुल कहीं और लिखा हुआ है, लिखा भी नहीं हुआ। चलो इनके कोड वर्ड अब जो कॉमन है वो ढूंढ लेते हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। तो एम ई यहाँ पे है, एम ई यहाँ पे नहीं है, एस ए यहाँ पे है, एस ए यहाँ पे है, ये रहा। एन ए यहाँ पे है, हाँ एन ए भी यहाँ पे है। तो आर और यूजफुल का कोड एन ए और एस ए होगा, लेकिन इनमें से आर का कोड कौन सा है, इसका कोड कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो एस ए एन ए हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें से किसका कोड क्या है ना। तो इसका मतलब ऑल का कोड तो पक्का, ऑल का कोड तो पक्का यही हो गया। फिर आर यूजफुल का कोड इन दोनों में से एक है, वर्ड का कोड ये है, तो इनके कोड ये रहे, ठीक है ना। चलो ओके, नाइस कहीं लिखा हुआ है, नाइस, नाइस कहीं लिखा हुआ है, जरूरी थोड़ी हर एक के कोड पता लगेंगे 100%। आर का कोड नहीं पता लगा, आर का कोड इन दोनों में से एक है, मुझे नहीं पता लगा, फिर क्या हो गया। नाइस, नाइस कहां पे है ही नहीं। फोर, फोर कहां पे है, ये रहा फोर, लेकिन यहाँ पे फोर के साथ साथ गर्ल्स भी है, फोर के साथ साथ गर्ल्स भी है, फिर फंस गए। दो चीजें कॉमन है, कोडवर्ड कौन से कॉमन है, कौन सी चीजें जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पीओ यहाँ पे है, पीओ यहाँ पे है, के ए यहाँ पे, के ए यहाँ पे। तो फोर और गर्ल का कोड पीओ के में से एक होगा, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। चलो इन दोनों का कोड इन दोनों में से एक है, तो नाइस का कोड तो पक्का 100% जीई हो गया। ऑल, ऑल यहाँ पे है, ऑल है कहीं कॉमन नहीं है, हैप्पी कॉमन है, हैप्पी यहाँ पे भी है, हैप्पी यहाँ पे भी है। कौन सा बचे, डीई एम ए में से कौन सा डीई है, हैप्पी का कोड तो डीई आ गया, तो पक्का ऑल का कोड एम ई होगा, ऑल का कोड एम ई होगा, है ना। कुछ चीजों के कोड नहीं पता लगे, अब मीनिंग का कोड पक्का यही होगा, ठीक है। कुछ चीजों के कोड हमको नहीं पता लगे, कोई बात नहीं। इन्होंने पूछा फॉर ऑल, फॉर ऑल का कोड क्या होगा। अब फोर का कोड तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, फोर का कोड एग्जैक्ट नहीं पता लगा था, पीओ और के में से कोई भी हो सकता है। ऑल का कोड पता लग गया था, ऑल का पता लग गया था, एमई, एमई तो हो गई होगा, एमई इसमें नहीं है तो गलत हो गया, एमई यहाँ पे है, एमई यहाँ पे है, एमई यहाँ पे नहीं है, एमई यहाँ पे है। अब फोर का कोड पी और के ए में से एक है, पीओ और के ए में से एक है, यहाँ पे पी और के ए में से कोई भी नहीं है तो गलत हो गया, पीओ है ये हो सकता है, पी और के ई में से कोई भी नहीं है ये गलत हो गया, अकेला एक ही है। समझ आई बात या नहीं आई, ठीक है ना। फोर का कोड पी और के ए में से एक होगा ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार में पीओ लिखा हो, के ए तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, छोड़ दो छोड़ दो, ये तो हो गया, सोल्व हो गया, है ना। चलो ओके, तो अभी इन्होंने पूछा है जीई एम ए डीई के किसका कोड है। चलो जीई किसका कोड है, जीई कहां पे लिखा हुआ है, जीई लिखा हुआ, नाइस का कोड है। जीई का मतलब होता है नाइस, एमई का मतलब क्या होता है, एमई, एमई ये रहा ऑल, ऑल। डीई का मतलब क्या होता है, डीई, डीई, डीई का मतलब होता है हैप्पी। के पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेगी, के ए का मतलब क्या होता है, के ए, के जो कोड है वो फोर और गर्ल में से एक का कोड है, के ए जो कोड है वो फोर और गर्ल में से एक का कोड है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लगा था। तो के ए का मतलब फोर भी हो सकता है, के ए का मतलब गर्ल भी हो सकता है, यानी कि नाइस ऑल हैप्पी कहां है, पहले तो ये देखो, नाइस ऑल हैप्पी यहाँ पे है, नाइस ऑल हैप्पी यहाँ पे भी है, नाइस ऑल हैप्पी यहाँ पे तो है नहीं तो गलत हो गया। साथ में अब के का कोड फोर भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, यहाँ पे फोर लिखा हुआ है, यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ, हम फंस गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आइदर फर्स्ट और सेकंड, पहले और सेकंड में से एक इसका कोड होगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि देखो के ए का मतलब एफ ओ आर भी हो सकता है, के ए का मतलब गर्ल भी हो सकता है, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड आ गया, ठीक है ना। यूजफुल फॉर ऑल, यूजफुल फॉर ऑल, यूजफुल का कोड क्या है, यूजफुल का कोड कंफ्यूजिंग था, यूजफुल का कोड कंफ्यूजिंग था, एस ए और एन ए में से एक होगा, यूजफुल का कोड एस ए और एन ए में से एक होगा, चलो कोई बात नहीं। फोर का कोड क्या है, फोर का कोड, फोर का कोड भी कंफ्यूजिंग है, फोर का कोड भी पी और के में से एक होगा। ऑल, ऑल का कोड क्या है, ऑल का कोड पता लग गया था, एम ई, है ना, एम ई। चलो एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहला है एन ए एस ए एम ई, एन ए इसमें से आ गया, एस ए, दोनों ही कोड इसमें से आ गए, ये तो गलत हो गया यार, एन ए और एस में से ए में से एक होना चाहिए, एन ए के ए एम ई,
एन ए यहां से उठा लिया, के ए यहां से उठा लिया, एम ई, हाँ यही होगा। एन ए यहां से उठा लिया, के ए यहां से उठा लिया, एम ई यहां से उठा लिया। एन ए पी ओ एल ई, एन ए पी ओ एल ई कहां से आ गया, एम ई आना चाहिए था, थर्ड गलत हो गया। एन ए एल ई कहां से आ गया तो गलत हो गया। एन ए पी ओ दोनों सही है, लास्ट में एम ई आना चाहिए था, एस सी आ गया, अकेला सेकंड सही है। समझ आया नहीं आया? इन दोनों में से एक आना चाहिए था, इन दोनों में से एक आना चाहिए, तीसरा एम ई होना चाहिए था, तो वो इकलौता इसमें ही है, वो इकलौता इसमें ही है। समझ आया ही नहीं आया? मजा आ गया क्वेश्चनों में यार, है ना? तो डरना नहीं है। देखो ये ज्यादा से ज्यादा ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, है ना? रेयर बना देंगे पेपर की वास्तव में। आने दो पेपर, बनाओगे नहीं बनाओगे, हैं कि खुद रेल बन जाओगे? इतने आसान रीजनिंग में अगर नंबर कटे ना, हिसाब लगा लेना, कान खींचूंगा आप लोगों के। फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए वुमेन ने क्या कहा? हीज। देखो यहाँ पे कोई फोटोग्राफ में आदमी है, उसके बाद ही वर्ड यूज किया ना, ही इज द ओनली सन। ये ओनली सन है किसका? उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ओनली सन है किसका? द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर। वो लड़की कह रही है ये ओनली सन है किसका? मेरे हस्बैंड के फादर का। यार इसके हस्बैंड के फादर का ओनली सन, इसका हस्बैंड ही तो हुआ बेचारा। ये जो मैन है इसका हस्बैंड ही है, वो इसका बैंड बज गया। वो कह रहे हैं ये एक आदमी की तरफ इशारा करते, वो ऐसा नहीं कह रही मेरा हस्बैंड है, वो ऐसा कह रही है ये बंदा है ना, ये इकलौता बेटा है किसका? मेरे हस्बैंड के पापा का। क्या बात होगी यार, इसके हस्बैंड के पापा का इकलौता बेटा इसका हस्बैंड ही तो होगा, है ना? ही द ओनली सन है किसका? अच्छा वाइफ लिखा हुआ है, सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर। सच, ठीक है, मेरे हस्बैंड की फादर की वाइफ का। लो, इसकी सासू माँ का इकलौता बेटा आ गया। चलो थोड़ा सा बढ़ गया किसी, बात तो वही होगी। ये अपने हस्बैंड की तरफ इशारा कर रही है, कहती है इकलौता सन है किसका? मेरे हस्बैंड के पापा की वाइफ का। इसके हस्बैंड के पापा की वाइफ इसकी सासू माँ होगी, इसकी सासू माँ का इकलौता बेटा इसका हस्बैंड ही होगा। हाउ इज ए मैन रिलेटेड टू वुमेन? वो मैन उस वुमेन का क्या लगता है? हस्बैंड। क्या लगता है? हस्बैंड। पहले मैंने ये वाइफ वर्ड पढ़ा नहीं था, ठीक है ना? इसके हस्बैंड के फादर का बेटा भी इसका हस्बैंड होगा, इसके हस्बैंड के फादर की वाइफ का बेटा भी इसका हस्बैंड ही होगा, तो ये आंसर इसका हस्बैंड आ रहा है, ठीक है ना? ये आदमी इसका क्या लगता है? हस्बैंड लगता है। ओनली वर्ड, देखो जब भी ओनली वर्ड आए ना, इसको कन्वर्ट कर लिया करो, इसको लिखा करो ऑल, और जो सब्जेक्ट है उसको पीछे कर दिया करो, ऑब्जेक्ट बना दिया करो, पीछे बना दिया करो, और जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे कर दिया करो। लेकिन ध्यान रखना इसमें ना, इसको और कोई जना नहीं छू सकता। ऑल टीवी आर वॉच। अब ध्यान रखना, ऐसे केस में इस बार टीवी को कोई भी जना छू नहीं सकता, ध्यान रखना। देखो ओनली वॉच है टीवी, केवल वॉच ही टीवी है, और कोई जना टीवी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अब टीवी को कोई जना नहीं हाथ लगा सकता, ध्यान रखना। नो लैपटॉप इज ए वॉच, कोई भी लैपटॉप वॉच नहीं है, कोई भी लैपटॉप वॉच नहीं है। ओनली ए फ्यू मोबाइल आर वॉच, कुछ मोबाइल वॉच हैं, ये लो ध्यान रखना। मोबाइल वॉच को तो टच कर गया, लेकिन मोबाइल किसी भी कीमत पर टीवी को टच नहीं करेगा, 100% है। नो टीवी इज ए लैपटॉप, कोई भी टीवी लैपटॉप नहीं है, तो 100% ट्रू है ना? हालांकि ये दुश्मन ना भी होते तो भी ये बात ट्रू होती है, तो इसको टच कर ही नहीं पाएगा, कोई नहीं टच कर पाएगा। नो टीवी इज लैपटॉप 100% ट्रू है। ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, सारे मोबाइल लैपटॉप है। कैसे लैपटॉप है? ये वाले मोबाइल तो लैपटॉप हो ही नहीं सकते, ये वाले मोबाइल तो वॉच है, वॉच इसकी दुश्मन है, तो ये बात गलत होगी। वो कह रहा है कि सारे मोबाइल लैपटॉप है, मैं कहूंगा नो, गलत हो आप, ये वाले मोबाइल तो लैपटॉप हो ही नहीं सकते। अकेला पर कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू है। सम कॉलेज आर स्कूल, ये कॉलेज है, स्कूल चले हम, है ना? नो स्कूल इज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, चलो ठीक है। ऑल कॉलेज कैन बी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे कॉलेज अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं क्या? सारे कॉलेजेस के अंदर आ सकते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट ऊपर आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं यार, कॉलेज का ये पार्ट स्कूल है, ये पार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा ही नहीं सकता, तो ये वाली बात गलत हो गई। सारे कॉलेज किसी भी कीमत पर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इसका कुछ हिस्सा स्कूल को टच कर रहा है, और स्कूल इसके अंदर जा नहीं सकता। हाँ, कुछ कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉलेज नहीं हो सकते। सारे कुछ है ना, गलत कर दो। ऑल स्कूल कैन बी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या सारे स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं? सारे क्या? थोड़े से भी नहीं होंगे, तो दुश्मन है दोनों आपस में, पहले बताया था। कोई भी स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे कैसे हो जाएंगे फिर? दोनों ही गलत है, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड खोलो।
फिर आ गया ब्लड रिलेशन का, कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आते हैं। ए मैन सेड टू ए वुमेन, एक आदमी एक वुमेन को क्या कहता है, मेरे ख्याल से ये चित्र खाएगा, अभी देखना ये पता नहीं क्या कह रहा है। अभी पहले अपने को, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो वैसे आइडिया लगा रहा हूँ, ये सीधे एक वुमेन से बातें कर रहा है ना, तो चलो देखते क्या पता इसकी बहन निकल जाए यार, क्या पता इसकी मम्मी आ जाए। अभी एक बार पहले देख लो, फिर देखेंगे क्या होता क्या है। तो वो कह रहा है योर ब्रदर, वुमेन को कह रहा है तेरा भाई इज ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर। रुको रुको, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, तेरे ब्रदर की जो ओनली सिस्टर है, इसके ब्रदर की ओनली सिस्टर ये खुद दी हुई, इज माई मदर। अच्छा, मेरी माँ है, तेरे ब्रदर की इकलौती बहन जो है ना मेरी माँ है, इसकी मम्मी है। मैंने तो होली कुछ समझ लिया था, मैंने कहा ये चित्र खाएगा है ना, लेकिन ये तो इसकी मम्मी निकली। हाँ, अपनी मम्मी से चित्र खाएगा। अभी ये देखना यार, सीधा नहीं कह रहा मेरी माँ है, उसको कह रहा है भी तेरे ब्रदर की जो ओनली सिस्टर है ना, इसको कह रहा है तेरे ब्रदर की ओनली सिस्टर, ये अपने ब्रदर की इसकी ओनली सिस्टर ये खुद ही हुई, मेरी मम्मा है, तो ये इसकी मम्मा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड, ओहो क्या पूछ रहा है, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर और नानी, इसकी नानी कौन होगी, इसकी मम्मा की मम्मा। ये वुमेन इसकी क्या लगती है, तो डॉटर लगती है ना। हाउ व्हाट इज रिलेशन ऑफ द वुमेन, वुमेन का रिलेशन क्या है इससे, तो ये इसकी बेटी लगती है, डॉटर, इसकी नानी की डॉटर लगेगी, ये डॉटर आ गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या कह रहे हैं, ABCDEF, ओहो बड़े जने ले आया, बीज ईस्ट। यार आप लोगों को ना ये डायग्राम नहीं बनाना, आप लोगों को पता नहीं चाहिए ईस्ट इधर होती है वैसे, ठीक है ना। मैं हर बार डायग्राम लिख देता हूं, लेकिन ये डायग्राम आपको ना अपने माइंड में रखना है, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। तो वो कह रहा है बीज 8 मीटर ईस्ट ऑफ ए, बी जो है ए की ईस्ट में 8 मीटर है, सी इज 8 मीटर साउथ ऑफ बी, बी की साउथ में 8 मीटर सी है, डी इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ये 8 मीटर है तो मैं 4 मीटर ही आ रहा हूं इधर, ई इज 4 मीटर साउथ ऑफ डी, ई जो है 4 मीटर साउथ में है डी के, ई जो है 4 मीटर साउथ में है डी के। एफ इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ ई, ई की वेस्ट में, वेस्ट इधर होती है, तो 4 मीटर पहले हम गए थे, 4 मीटर और जाएंगे, इसकी सीध में आ गया। कौन सा पॉइंट है, एफ। जी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, जी जो है एफ की 6 मीटर, ये 4 मीटर था, 4 और 2 दो टुकड़ों में जाएंगे हम। कौन सा पॉइंट है, जी 4 था ना, ये 4 और 2 6 ही चलेगी। एफ इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ जी, लो क्या कर क्या रहे हैं यार, 4 मीटर ईस्ट ऑफ जी, 4 मीटर इधर जाएंगे, इसकी सीध में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली दूरी वैसे कितनी होगी, तो ये 2 गए थे, तो ये वाली दूरी 2 होगी। अगर ये पूछेंगे ना एच और डी के बीच में दूरी कितनी है, तो 2 आएगा। चलो ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में कितनी दूरी है, जी और ए कहां चलेगी, ये रहा जी, ये रहा ए, कितनी दूरी है यार, ये 8 था, 8 में से 2 ऊपर चला गया, तो ये कितनी रहेगी, 6 रहेगी। समझ आई नहीं, ये 7 वाली तो देखो ये 8 थी ना, 8 में से हम 2 ऊपर चले गए थे, 6 रहेगी। इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट ऑफ एच, ए एच की कौन सी डायरेक्शन में, ए एच की कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इन विच डायरेक्शन सी विद रिस्पेक्ट ऑफ जी, सी जी की कौन सी डायरेक्शन में, सी जी की कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यार मैंने सोचा ढंग के क्वेश्चन पूछेगा, कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा यार, बहुत फास्ट बनाना है ये बहुत फास्ट बनाना है। आप लोगों की इसकी डायग्राम बनाने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, इसमें क्या था, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 किसकी स्क्वायर होता है, 2 का, ये 9 किसकी स्क्वायर होता है, 3 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3 चौक 12, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 5 से 5 की स्क्वायर क्या होती है, 25। यार वैसे इनका स्क्वायर रूट करना था और उनका मल्टीप्लाई नीचे आना चाहिए था, तो यहाँ पे 4 को किससे गुना करूंगी, 20 आ जाए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 था ना, 4 5 या 20 होता है, तो 5 की स्क्वायर 25 आ गया। समझ आया नहीं आया, देखना एक बार जल्दी से देखो ये क्वेश्चन।
तो अगले क्वेश्चन के अंदर मैंने एडवांस ही सारे को मतलब लिख दिया। देखो हैज का मतलब था ग्रेटर देन लिख दिया, आइदर ग्रेटर और इक्वल, आइदर ग्रेटर इक्वल, एट द रेट का मतलब स्मॉलर स्मॉलर, मैंने साइन पहले से बना दी सारे, ठीक है। यहाँ पे भी इनके मतलब इक्वल का मतलब इक्वल है, क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ से देख के मैंने लिख दिया है ना। चलो कि अब मैंने आपको साफ बताया था शॉर्टकट तभी लगेंगे जब कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट होंगे। पहले ये ना गंदी नजर से देख लेना, पहले भी कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट है या नहीं है, ठा आंसर मारो, शॉर्टकट मारो, आपको कहीं गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे शुक्र है कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट है, और यहाँ पे दूसरे सवाल में भी कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल आसानी से देख लो, एम से लेके पी तक का रिश्ता, एम से लेके पी तक, ये रहा एम से लेके पी तक, दोनों अपोजिट आ गए, कहानी खत्म। टी से लेके पी तक, टी से पी तक, फिर ये दोनों साइन अपोजिट आ गए, फिर गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, यानी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना ही पहला सही है ना ही सेकंड सही है। चलो कि दूसरा सवाल, तो पहला सवाल जो है ये रहा, एन बड़ा है के से, एन से के तक का रिश्ता देखते हैं, एन से लेके के तक का, और बिल्कुल सही है, इन दोनों में बड़े वाला जीतेगा, एन बड़ा है के से, बिल्कुल सही है, पहला तो सही हो गया। एम बराबर है पी से, एम और पी कहां पे, ये रहा, बराबर का है, ग्रेटर आएगा, एम बड़ा आएगा, ये तो गलत हो गया, अकेला पहला सही है। यार ऐसे क्वेश्चनों की तो मैं बनाया था रेल, है ना, आपको भी रेल बनानी है, ध्यान रखना। ये लो, तो 16 दूना 32, 55 दूना है, या ये दोनों 2:7 में थे तो ये भी 2:7 में होंगे। 2 की वैल्यू 32 है तो 1 के लिए 16 की 16 7 112। यार इसका ये डबल था, इसका ये डबल कर दो। हर बार ये लॉजिक नहीं होगा, कहीं सोचो यही ढूंढने यही मिला करेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि दो घड़ियां 5 बजे सही की गई थी। द फर्स्ट क्लॉक लॉस 4 मिनट इन 1 आवर, पहले वाली घड़ी हर घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। बताओ व्हाट विल द ट्रू टाइम इफ द रॉन्ग क्लॉक इंडिकेट 9 PM नेक्स्ट डे। ट्रू टाइम कुछ है, देखो मैंने आपको साफ बताया था, जिसका भी टाइम पूछेंगे वो इस साइड रखेंगे, ठीक है ना। जब राइट घड़ी 60 मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है, तो ये घड़ी 4 मिनट लॉस करती है, 56 मिनट ही चलती है। अब ये घड़ी कितना चली है, देखो 5 बजे इन दोनों को सही किया गया था, और अगले दिन 9 बजे तक गलत घड़ी चलती रही। 5 PM से लेके अगले दिन 9 PM तक, 5 PM से 5 PM तक 24 घंटे होते हैं। 5 बजे के बाद कितने घंटे हो रहे हैं, 6 7 8 9 4 घंटे और ऊपर है। 24 घंटे प्लस 4 घंटे 28 घंटे हैं। ये 28 घंटे चली है, यहां से लेके अगले दिन तक 28 घंटे बनते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 28 घंटे में 6 8 48, 4 अंश 6 दूनी 12 और 4 16, 1680 मिनट चलेगी ये। गलत घड़ी 1680 मिनट चली है, 1680 मिनट चली है। पता लग गया। इस आज के 5 बजे से लेके कल के 9 बजे तक कितने मिनट होते हैं, 1680 मिनट होते हैं। तो जब ये 56 मिनट चलती है, सही घड़ी का टाइम पूछा ना, भी सही घड़ी में क्या टाइम होगा, तो सही वाले को इधर राइट साइड रखो। तो ये 56 मिनट चलती है तो ये 60 मिनट चलेगी। ये 1 मिनट चलेगी तो ये कितना चलेगी, 56 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और ये जब 1680 चलेगी तो ये कितना चलेगी, इनटू 1680 कर दो। ये लो खाने खत्म। 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 के बारे से काट रहा हूँ, 2 बच गया, 7 चौका 28, 8 3 24, 6 3 18, 1800 मिनट चलेगी। यानी अगर ये 1680 चलेगी तो ये 1800 चलेगी, यानी 120 मिनट फालतू चलेगी, 120 मिनट ज्यादा चलेगी। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे ज्यादा चलेगी। यानी अगर गलत घड़ी में 9 बजे तो वहां पे 11 बजे होंगे, 11 बजे दिखा ही नहीं हुआ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर 11 बजे आना था, सही घड़ी में टाइम 11 बजे का होगा। समझ आई बात या नहीं आई? ये तो वीडियो थोड़ी सी बैक करके दोबारा देखो। देखो जो साइंटिस्ट बाहर काम कर रहे हैं इंडिया से, क्या उनको वापस इंडिया में बुला लेना चाहिए? यस, दे मस्ट बी सर्व मदरलैंड फर्स्ट। नहीं, उनको धरती की, अपने वाली धरती की पहले सेवा करनी चाहिए। फॉरगेट अबाउट डिस्कवरी ऑनर्स फैसिलिटी, उनको अपनों को उसको जो फैसिलिटी मिल जाती है उनको भूल जाना चाहिए। नहीं यार, कभी इंडिया ऐसा करता है? ये जनरल रूटीन में भी ये चीज हम लागू नहीं करते, हम किसी को फोर्स नहीं करते ना कि चलो वो स्वतंत्र है, उनको वहां पे फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वहां पे काम करे। तो ये तो इसको आर्ग्यूमेंट को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा। नो वी हैव इनफ टैलेंट, लेट देम स्टे वेयर दे वांट। ये भी बात जमीन, ऐसा नहीं है कि यस और नो में से एक बात सिलेक्ट करनी है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है भी उनको जाओ जाते जाओ, कोई हमने कदर नहीं करनी, कदर करनी है हमने कुछ ना कुछ तो ऑफर यहाँ पे रखने भी। हमारे साइंटिस्ट जो यहाँ पे रुके, उनको जो मूलभूत चीजें है ना चाहिए वो उनको। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखना। इसका क्या लॉजिक था, इसका क्या लॉजिक था? तो अगर आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया 6 3 18, और इन दोनों को अगर हम जोड़े, अगर इन दोनों को हम जोड़े कुछ बनता है ना, क्योंकि बड़ा सारा नंबर है, चारों को जोड़ के तो आएगा नहीं। 6 5 30, हाँ ऐसे क्रॉस में करने से आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 5 30
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, हाँ अब आ गया 39, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 5 7 35, 4 चौक 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जोड़ देना, 16 और 35 51 ही होते हैं। 3 चौक 12, 5 5 25, तो 12 और 25 37 होंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 37। क्या आएगा? 37, ठीक है ना। बस क्रॉस वालों को मल्टीप्लाई करना और फिर जोड़ देना, है ना, क्रॉस वालों को मल्टीप्लाई करना और फिर जोड़ देना। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ए जो है 15वां है लेफ्ट हैंड से, ये लाइन है लेफ्ट हैंड से 15वां है, ए इधर से 15वां है, 15th है 15वां। बी जो फोर्थ फ्रॉम राइट, बी राइट से चौथा है, लेकिन राइट से चौथा इधर तक होगा, इधर तक होगा, एक बार मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बी चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है बी, ठीक है ना, 4th नंबर पे आ रहा है बी। 3 जने इनके बीच में, 1 2 3 जने हैं। सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है ए के जस्ट लेफ्ट में, ए के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे है। देखो बी ना, इन दोनों के बीच में 3 जने हैं, तो मैं ए को इधरली साइड बना ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि 1 2 3 छोड़ के आगे मैं ए कैसे बना देता, यहाँ पे तो लाइन ही खत्म होगी। बी इधर ही आएगा, सही है बिल्कुल। बी को हमने इधर बनाया ना, बिल्कुल सही बनाया, ठीक है ना। ए को आप इस साइड नहीं बना सकते थे, पहले मैं सोच रहा था बी इस साइड आ सकता है, ए इस साइड आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, ए इधर ही आएगा, ठीक है ना। बताओ सी की पोजीशन क्या है राइट हैंड से? अरे यार बता दो क्या है, 1 2 3 4, चौथा तो बी है ही, 5 6 7 8 9, 9 है, 9 है। बी सी जो है राइट हैंड से 9 है, मैंने तो वैसे ही गिनती। अरे यार चौथा तो यही था, 5वां 6वां 7वां 3 जने थे, 8वां एक खुद हो गया, 9वां हो गया, वो 9th नंबर वाला हो गया, वैसे ही गिनती। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर अपने सीरीज देखते हैं, +1 × 1 +2 × 2 +3 × 3, अगर ऐसा करें +3 × 3 45, +4 × 4, हाँ बस यही लॉजिक है, ठीक है। तो +1 करके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें +1 करेंगे 4 हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा। फिर इसमें +2 किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब +3 करेंगे, इसमें +3 करेंगे 15 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 45, बिल्कुल सही है। अब इसमें +4 करो, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो, रियल 196 आता है, मेरा 45 आंसर आ गया, ठीक है। तो मैमल्स जो दूध देते होते हैं ना कैंडिडेट, तो काऊ और बैट, ये चमगादड़ भी मैमल्स के अंदर माना जाता है, ये भी अपने बच्चों को दूध ही पिलाता है, तो ध्यान रखना ये वाला आएगा आंसर राइट। ये मैमल्स आगे, मैमल्स में काऊ भी आती है, काऊ भी दूध देती है, और बैट, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था कई बार, बैट भी मैमल्स होते हैं, चमगादड़, है ना। ये लो आजकल की बातें कर ले, अपने आजकल की बातें। वो कहता है इफ द डे आफ्टर टुमारो, यार ये टुडे है, ये टुमारो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इफ डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के एक दिन बाद, डे आफ्टर, ये टुमारो है, इज संडे, यहाँ पे संडे है, तो यहाँ पे सैटरडे होगा, और यहाँ पे आज फ्राइडे हो गया। देन व्हाट डे वाज टुमारो डे बिफोर यस्टरडे, है ना। व्हाट डे वाज टुमारो डे बिफोर यस्टरडे, देखो ये होता है यस्टरडे, ये होता है डे बिफोर यस्टरडे। वो कहता है डे बिफोर यस्टरडे कि टुमारो क्या होगा, तो डे बिफोर यस्टरडे ये रहा, कि टुमारो ये वाला दिन होगा, ये वाले दिन क्या बार होगा, तो ये फ्राइडे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्सडे आएगा, थर्सडे आएगा। समझ आई बातें नहीं आई? वो कहता है व्हाट वाज द डे टुमारो, किसके टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे के, तो डे बिफोर यस्टरडे है इसके टुमारो, ये इस वाले दिन की पूछा था, तो यहाँ पे फ्राइडे, तो यहाँ पे थर्सडे आएगा ही नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये लोग कोई सीक्वेंस चल रहा है, कुछ नहीं है, इन्होंने क्या कर दिया, बीच वाली सारी स्पेलिंग लिख दी, सिर्फ शुरू और लास्ट वाला अल्फाबेट हटा दिए, सी और एस हटा दिए, स्पेलिंग बनेगी। अब और ई हटा देंगे, ये वाली स्पेलिंग बना देंगे। अब एन और सी हटा देंगे, ये स्पेलिंग क्या बनेगी, SEQUEN, SEQUEN, ये आ गया। अब इसमें भी आगे पीछे हटा देंगे, ये बन जाएगा EQUE, है ना। तो हर बार क्या अगले पिछले अल्फाबेट हटा रहा था, बड़ा आसान है ना, बड़े आसान से, है ना। लेकिन ध्यान रखना, सीरियस हो जाओ यार, आप लोगों की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो गड़बड़ कर रहे हो धीरे धीरे वो गड़बड़ करना बंद कर दो, है ना। हर बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अब आने दो, रीजनिंग अब हमारी परफेक्ट होगी, ये चीजें अपने अंदर आनी चाहिए आपके अंदर, है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, ओके, थैंक यू, बाय बाय।